टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मनोज कुमार को सभी आज याद कर रहे हैं, एक बार मुड़ के देख रहे हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत रहे मनोज कुमार और कितना बड़ा योगदान भारत के समाज और देश और फिल्म जगत में उनका रहा है। उनके बेटे ने उनके निधन पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्कार जी, मैं कुमार गोस्वामी। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। सर, कितने दिन से बीमार थे और बीमारी उनकी काफ़ी सालों से चल रही थी। अभी वो और 2 महीने में 88 ईयर्स के होने वाले थे, तो अभी वो 87 में वो स्वर्गवास हुए हैं। सर, आखिरी समय में ज़्यादा किससे बात करते थे? सही बात करते थे, स्पेशली अपने पोतों से और जो भी उनके छोटे नाते थे उन सबसे करते थे और बड़े खुश थे। बस थोड़ी तकलीफ में थे क्योंकि अस्वस्थ थे और एज की वजह से थोड़ी तकलीफें थी। ओके। तो सुना आपने उनके बेटे उनके निधन पर क्या कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज कुमार को देश का प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार भी मिला है। उनकी उपलब्धियों को देश ने सराहा, सम्मान दिया और उसको एक्नॉलेज भी किया। मनोज कुमार के शुरुआती दौर से लेकर अब तक की बात करें तो उनका जीवन भी किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं है। एबटाबाद पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, तब जब भारत विभाजित नहीं था, और उसके बाद विभाजन के दौर में मनोज कुमार को दिल्ली आना पड़ा। हिंदू कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की और उसके बाद वो फिल्मों की तरफ रुख करते हैं और एक इतिहास रचने की कहानी शुरू करते हैं। तो एक बचपन की उस तरह की यादों के साथ जब वो भारत आए तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि किस तरह से आगे का जीवन तय होगा, लेकिन जीवन की जो कहानी उन्होंने लिखी वो किसी फिल्म से कम नहीं है। जयप्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जयप्रकाश, फिल्मों में तो मनोज कुमार को हमने देखा ही, देशभक्ति के रस में डूबे नजर आते थे। इसके अलावा चाहे वो सस्पेंस हो, रोमांटिक फिल्में हो, एक्शन फिल्में हो, हर तरह की फिल्मों में उनका बड़ा योगदान रहा। एक दौर था जब सामाजिक मुद्दे हों, बेरोजगारी हो, चाहे करप्शन की बात हो, ऐसी फिल्मों के जरिए उन्होंने समाज को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि फिल्म वो माध्यम है जिससे जनता और देश में क्रांति पैदा की जा सकती है। क्रांति फिल्म भी उन्होंने की। क्या ये समझा जाए कि उनकी अपनी जीवन की जो यात्रा रही है उसकी छाप उनके अभिनय, उनके फिल्म निर्माण में हमेशा देखने को मिली? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी तरह से व्यक्ति काम करता है समाज के लिए और अपने लिए, खुद के लिए और परिवार के लिए। मनोज कुमार जी का जो स्वभाव, जो उनके अंदर जो इंसानियत भरी हुई थी, जिस तरह से वो लोगों की भलाई का काम करते थे, उनकी फिल्मों में वो रिफ्लेक्ट होता था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उपकार फिल्म के बाद जब उन्होंने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, उसके बाद उनके दिमाग में ये एक ऐसी फिल्म बनाने की तैयारी शुरू हो गई। खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार ये बात बताई है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को वो अपने सामने रख कर जो है वो स्क्रिप्ट लिखते थे और उसी तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और उसी तरह से उनकी फिल्म भी बनी, जो एक ऐसी फिल्म बनी जो यादगार फिल्म बन गई, उपकार, और जिसमें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, अगर ये गाना आज भी हम सुनते हैं देशभक्ति का, जितने भी रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे है सब में ये गाना बजता है। और यही एक गाना नहीं, मनोज कुमार की फिल्मों के बिल्कुल न जाने कितने ऐसे देशभक्ति गाने हैं जिनको सुन के आज भी हर भारतीय की रगों का खून दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका।